नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज की क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले 30 वर्षों में हर बार एग्जाम में आते रहे हैं। और आप इन प्रश्नों के सभी को तैयार कर लीजिएगा। आपके लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए एक सफलता की सीढ़ी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। और आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का प्रश्न इस प्रकार। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ए है जयपुर में, बी है अजमेर में, सी है कोटा में, डी है जैसलमेर में। तो सही उत्तर है बी, अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए जापान, बी सिंगापुर, सी बर्मा और डी जैसलमेर। तो सही उत्तर है बी सिंगापुर में। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा की ही किया जा सके। सही उत्तर है ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। एड्स नहीं फैलता है। एड्स किससे नहीं फैलता है? इसके उत्तर होगा, सही उत्तर होगा इसका डी, बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। किसी से बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन है ए सुअर, बी खरगोश, सी बकरी और डी भेड़। तो सही उत्तर है ए सुअर। सिल्स क्यों प्रसिद्ध है? सिल्स है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा ए, स्टील उत्पादन के लिए। सिल्स है जो स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर होगा सी, ओदर्स बैकवर्ड क्लास। ये एक कैटेगरी है ओबीसी, ओदर्स बैकवर्ड क्लास। सही उत्तर। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा है उसका सबसे अधिक विरोध किसने किया था? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही उत्तर है ए, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। अंतिम मुगल शासक कौन था? जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? तो सही उत्तर होगा ए, बहादुर शाह जफर है जो अंतिम मुगल शासक था। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा बी, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण जो गोधरा कांड था ये कांड था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति है तो इसका उत्तर होगा ए, दूध से। श्वेत क्रांति है जो दूध से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत के अंदर है जो हरित क्रांति यानी हरित जो फसलों से संबंधित है उसके जनक कौन थे? उत्तर है ए, एम एस स्वामीनाथन। ए है एम एस स्वामीनाथन, सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? कौन से राज्य की सीमा है जो समुद्र तल को नहीं छूती है? तो इन चार ऑप्शन में आपका सही उत्तर होगा डी, पंजाब। पंजाब है जिसकी सीमा समुद्र तल से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो अपना इन ऑप्शनों में से सही उत्तर होगा डी, यानी सातवां। सातवां स्थान है। जाकिर हुसैन का संबंध है। जाकिर हुसैन है जो किसके लिए से संबंधित है? तो उत्तर होगा बी, तबला से।
तबला से संबंधित है, सही उत्तर। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, लाल बहादुर के शास्त्री जी के समाधि स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, विजय घाट, विजय घाट। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर है जो किनको जोड़ती है? तो अपना सही उत्तर होगा ए, लाल सागर से भूमध्य सागर को, सही उत्तर है इसका ए। नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इनमें चार ऑप्शनों में से सही उत्तर होगा बी, इलायची, इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? कौन सी है जो किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो अपना इसमें सही उत्तर होगा बी, कानपुर, कानपुर सही उत्तर होगा। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद है उसके संस्थापक कौन थे? तो अपना सही उत्तर होगा ए, हिटलर, नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो उत्तर होगा ए, अकबर, अकबर ने। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार है तो कहाँ पर स्थित है? तो आपको चार ऑप्शनों में से सही उत्तर देना है। तो उत्तर होगा ए, दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, कौन सा है सिंधु घाटी का पतन नगर? तो अपना सही उत्तर होगा ए, लोथर, लोथल। नेक्स्ट है, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो विद्वान था जो भारत आया था वो कहाँ के निवासी थे? तो सही उत्तर होगा बी, चीन के, चीन। सहरिया जनजाति पाई जाती है, जो सहरिया जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा ए, राजस्थान में, राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, कौन से चिन्ह से? तो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ए, लाल रंग से दर्शाते हैं। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाते हैं। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क है जिसका सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा देश है? तो सही उत्तर होगा बी, चीन, चीन है सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक देश है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? इनमें आपको चार ऑप्शनों में सही उत्तर चुनना है। उत्तर होगा बी, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ है जो सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से का गठन है वो कौन से वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर होगा बी, 1885, 1885 में। नेक्स्ट पर्सन है, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? ऊंट गाड़ी के अंदर कितने ऊंट होते हैं? तो सही उत्तर होगा ए, यानी एक ऊंट होता है, एक ऊंट गाड़ी में एक ही ऊंट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सी है जो खरीफ की फसल है। तो सही उत्तर होगा डी, मक्का, मक्का है जो खरीफ की फसल है। एस्किमो के घर बने होते हैं, एस्किमो के घर है जो किसके बने होते हैं? तो सही उत्तर होगा ये, बर्फ के, एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, दिल्ली से पहले भारत की कौन सी राजधानी थी? इन चार ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर देना है। तो सही उत्तर होगा कोलकाता, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी।
नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के निकट है? इन चार ऑप्शनों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। उत्तर होगा बी, विशाखापट्टनम। सही उत्तर है विशाखापट्टनम। हाँ। कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी है वो कहाँ पर बहती है? तो सही उत्तर होगा बी, दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में कावेरी नदी बहती है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? आपको इन चार ऑप्शनों में से चुनाव करना है। तो सही उत्तर होगा ए, वेद व्यास। वेद व्यास है जो महाभारत के रचयिता है। दाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? जो दाना पक्षी अभयारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर होगा ए, राजस्थान में। राजस्थान में दाना पक्षी अभयारण्य है। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। दल बदल है विरोधी कानून है जो कब पारित हुआ था? तो उत्तर होगा सी, 1985 में। 1985 में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो सही उत्तर होगा ए, शिप्रा। शिप्रा के किनारे पर। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको सही उत्तर होगा बी, केरल। कथकली जो नृत्य है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज है वो राजदूत किस समय का राजदूत था? तो सही उत्तर होगा ए, सेल्यूकस का। सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। भारत की समुद्री सीमा लंबी है। भारत की समुद्री सीमा है वो कितनी लंबी है? तो उत्तर होगा बी, यानी 7,516 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा है जो उसकी लंबाई है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जो बुद्ध थे उनके बचपन का क्या नाम था? तो सही उत्तर है बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? हिमालय की जो सबसे उत्तरी पर्वतीय श्रेणी है उनको किस नाम से पुकारते हैं? सही उत्तर है ए, हिमाद्री। हिमाद्री। गंगा यमुना का संगम स्थल है। गंगा यमुना जो नदी है उनका संगम स्थल कहाँ पर है? तो उत्तर होगा सी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट पर्सन है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? श्रीलंका के अंदर कौन सी जनजाति है जो वहां पर पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा ए, सिहली। सिहली। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे ज्यादा स्वर्ण कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण पाया जाता है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो उत्तर होगा बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है। निम्न में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? कौन सा है जो विशालतम रेगिस्तान, सबसे विशाल रेगिस्तान है?
तो उत्तर होगा ए सहारा, सहारा का रेगिस्तान। नेक्स्ट पर्सन है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? जो सेंट्रल रेलवे है उनका कार्यालय कहाँ पर है? इन चार ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर देना है। सही उत्तर होगा सी, मुंबई में। मुंबई में सेंट्रल रेलवे का कार्यालय स्थित है। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? जो भारतीय सेना है उनके सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपको उत्तर होगा सी, यानी राष्ट्रपति है जो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट होगा, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो आप, बिरसा मुंडा है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा बी, झारखंड, झारखंड से। भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? भांगड़ा नागल परियोजना है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो उत्तर होगा सी, यानी पंजाब, पंजाब राज्य में स्थित है। भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? कौन से राज्य के अंदर है जो रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो सही उत्तर होगा डी, यानी केरल। केरल में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है, केरल। एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम कौन से देश के राष्ट्रपति बने थे? कौन से स्थान पर के वे थे? तो उत्तर होगा सी, यानी 12वें स्थान पर है, 12वें राष्ट्रपति बने थे ये। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का है जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है? तो उत्तर होगा सी, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे है जो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? चना है जो कौन से फसल के अंतर्गत आता है? तो आपका उत्तर होगा इस प्रश्न का ए, यानी दलहन, यानी दाल, दाल दलहन से संबंधित है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना है जो कौन से सन में हुई थी? तो सही उत्तर होगा ए, 1945 में। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे दादा भाई फाल्के पुरस्कार के प्रथम सम्मानित व्यक्ति? तो उत्तर होगा सी, देविका रानी, देविका रानी। जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट पार्क है वो कौन से राज्य के अंदर है, कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर होगा सी, उत्तराखंड। जिम कार्बेट उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत की जो कांग्रेस की, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो उत्तर होगा सी, एनी बिसेंट, एनी बिसेंट। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट है उस पर 2 बार चढ़ने वाली जो भारत की पहली महिला थी वो कौन है? तो उत्तर होगा ए, संतोष यादव। सही उत्तर संतोष यादव। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादन राज्य है? कौन सा राज्य है जो चाय के लिए उत्पादन के लिए प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर होगा बी, यानी असम, असम। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्य काल के समय में कौन से शासक की सर्वप्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो उत्तर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? कौन है जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है या ना जाना जाते हैं? तो उत्तर होगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट पर्सन होगा, एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस से क्षेत्र से में प्रसिद्ध है? कौन से क्षेत्र के अंदर है? अब
एपीजे अब्दुल कलाम है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा ए, विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान। परमाणु परीक्षण निम्न में से अधिकांश किस स्थान पर किया जाता है? परमाणु परीक्षण है वो अधिकांश कौन से स्थान पर है, स्थान पर किया जाता है? तो उत्तर होगा ए, पोखरण में। पोखरण में। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के है रचयिता, उनका क्या नाम है? तो उत्तर होगा बी, जयदेव। जयदेव है जो गीत गोविंद की रचयिता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था? गौतम बुद्ध थे, उनके पिता का क्या नाम था? तो सही उत्तर होगा ए, शुद्ध शुद्धोधन। शुद्धोधन। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कौन सी तारीख को बनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ए, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? हाँ, कहाँ पर बंदरगाह स्थापित किया गया था? सही उत्तर होगा डी। डी, सूरत में। सूरत में बंदरगाह स्थापित किया था। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी है जो कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा ए, खड़ंग वासला। खड़ंग वासला में। निम्न में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं? किसको विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ए, यानी रोम को। रोम। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है? भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक रूप से साक्षर है? तो उत्तर होगा ए, केरल। सही उत्तर होगा केरल। भारत का सबसे लंबा बांध है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो उत्तर होगा बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो चंद्रमा के ऊपर है, कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले उतरा था? तो उत्तर होगा बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन है? तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन क्षेत्र है कौन सा है? तो उत्तर होगा डिंगबोई, असम। उत्तर बी है डिंगबोई, असम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो उत्तर होगा ए, तिलक ने। तिलक। हरिजन शब्द किसने दिया था? जो हरिजन शब्द है ये किसने दिया था? तो उत्तर होगा सी, यानी महात्मा गांधी। सही उत्तर है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द दिया था। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो सही उत्तर होगा बी, यानी 25 वर्ष। 25 वर्ष। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व का जो एड्स दिवस है वो कौन से दिन मनाया जाता है? तो उत्तर होगा ए, यानी 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी है जो कौन से फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो उत्तर होगा सी, यानी कपास के लिए। कपास। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम जो वित्त आयोग था
उसके अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर होगा सी, केसी नियोगी। केसी नियोगी। भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की जो पहली जो फिल्म रंगीन फिल्म थी वो कौन सी थी? तो उत्तर होगा डी, यानी किसान कन्या। रंगीन पिक्चर थी किसान कन्या। लूणी नदी किस राज्य में बहती है? लूणी नदी है वो कौन से राज्य में बहती है? तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, यानी राजस्थान में। राजस्थान। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है राउरकेला? तो उत्तर होगा डी, लोहा। लोहा के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण मंदिर किस शहर में अवस्थित है? स्वर्ण मंदिर है जो कौन से शहर के अंदर है? तो उत्तर होगा सी, अमृतसर में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है? दिल्ली में कौन सी पार्टी की सरकार है? तो सही उत्तर होगा सी, यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई? जो भारत के अंदर दूसरी बार जो मेट्रो रेल है वो कौन से शहर के अंदर चलाई गई? तो उत्तर होगा बी, यानी दिल्ली में। दिल्ली में। चार मीनार कहाँ अवस्थित है? चार मीनार है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा ए, हैदराबाद में। हैदराबाद में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है कोयला उत्पादक राज्य? कौन सा राज्य है? तो उत्तर होगा बी, यानी झारखंड। झारखंड में कोयला उत्पादक राज्य है। गुगली नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली कौन से खेल से संबंधित है? तो उत्तर होगा ए, क्रिकेट से। क्रिकेट से। कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? कीकली नामक लोक नृत्य वो कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा ए, हरियाणा में। हरियाणा। भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? कॉफी या भारत में सबसे अच्छा उत्पादन कौन से राज्य के अंदर किया जाता है? तो सही उत्तर होगा बी, यानी कर्नाटक में। कर्नाटक। भारत में टिन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह है? टिन कहाँ पर पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा सी। सी, हजारीबाग झारखंड। हजारीबाग झारखंड में टिन पाया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है? नर्मदा नदी है तो उसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो उत्तर होगा बी, यानी अमरकटक। अमरकटक है जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। पेटागन क्या है? पेटागन है वो क्या है? तो सही उत्तर होगा सी, अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। पेटागन है जो अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। नेक्स्ट है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो सही उत्तर होगा डी, नील नदी पर। नील नदी पर बना हुआ है। जय हिंद।